नमस्कार। आज हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में देखेंगे। किसी भी रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में जानना हमेशा आसान नहीं होता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट को हम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट के ग्राफ पर टेंजेंट के पॉइंट टी पर कैलकुलेट करके पता करते हैं। इससे रेट लॉ को डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में भी पता करना मुश्किल हो जाता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट करके अलग अलग टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन और रेट कांस्टेंट के बीच रिलेशन से आसानी से बता सकते हैं। आज हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और ये हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या होता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल to zero power of the concentration of किसके? रिएक्टेंट्स के। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कैसे होती है कि जैसे हमने ये लिया कि रिएक्टेंट्स हैं आर, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स पी में। रिएक्टेंट्स आर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट पी में। तो रेट कैसे लिखेंगे हम? रेट हो जाएगी, रिएक्टेंट कम हो रहे हैं तो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा? के, और रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन आर है, इसकी पावर जीरो के। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी इज इक्वल टू के। किसी भी की पावर जीरो अगर होती है तो उसको हम लिख देते हैं वन। तो आर जीरो की जगह हमने क्या लिख दिया? वन। आर टू दी पावर जो जीरो थी उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? वन। तो अब हमारे पास में जो इक्वेशन आ रही है वो है माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी इज इक्वल टू के। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी आर इज इक्वल टू के, और डी टी जो है इस साइड में चला जाएगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव लिखना चाहूँ तो इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर माइनस के डी टी। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। हमारे पास में क्या इक्वेशन हो जाती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आई क्या है। वेयर आई इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई क्या है हमारे पास में? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम देखते हैं, अगर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो आर के जो कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियल स्टेज पे ये भी क्या होगी? आर जीरो। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? वेयर आर जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनिशियल
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया क्या, R0। क्या हो गया हमारा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, ये वाली इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन यहाँ R इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई है। ठीक है, तो R की जगह मैं क्या लिख दूंगा, R0 इज इक्वल टू माइनस के टी की जगह क्या लिखूंगा, 0 प्लस आई। ठीक है, R0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। ये हमारे पास में यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई है। क्या आ गई है हमारे पास में, आई की वैल्यू आ गई है। अब इस आई की वैल्यू को हम क्या करें कि इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास में, इक्वेशन 1 है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ठीक है, आई की वैल्यू लिख देते हैं हम, माइनस के टी प्लस R0। ठीक है, R0 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 इक्वल टू माइनस के टी। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R। ठीक है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई T। तो ये हमारे पास में K की वैल्यू आ जाती है, किसके लिए, 0 ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब यहीं पे अगर मान लो मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं, एक ग्राफ प्लॉट करना है मुझे। ये ग्राफ मैंने बनाया, किस किस के बीच में बनाया, एक तो हमने इधर ले लिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, आर क्या है, रिएक्टेंट। और इधर मैंने ले लिया टाइम टी। ठीक है, किस तरह का ग्राफ आएगा ये, देखते हैं किस तरह का आएगा। इस तरह का एक स्लोप आता है हमारे पास में, इस तरह का एक स्लोप हमारे पास में आएगा। ये जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की R0। ठीक है, ये हमारे पास में आ रहा है के नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप हो गया। इस तरह का ग्राफ जो है हमारे बीच में कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में जो है आ रहा है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं ये रिलेटिवली अनकॉमन होती हैं। 0 ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन। 0 ऑर्डर reactions are relatively uncommon but they occur under special conditions। स्पेशल कंडीशंस में ये हो सकती हैं, जनरली ये नहीं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्पेशल कंडीशंस हो सकती हैं, सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। ठीक है, एक तो ये होगी, दूसरी क्या है, रिएक्शंस which occur on metal surfaces, metal surfaces are
फ्यू एग्जाम्पल्स। किसके एग्जाम्पल्स हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जैसे एक रिएक्शन है 2NH3 1130 केल्विन टेम्परेचर है। प्लेटिनम जो है कैटलिस्ट है। इसमें रिएक्शन हो रही है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये कहाँ हो रही है? ऑन प्लेटिनम सरफेस, मेटल की सरफेस पे हो रही है। प्रेशर हाई है, ये कंडीशन होगी इसकी। तो रेट क्या हो जाएगी इसकी? KNH3 जीरो ऑर्डर है, पावर क्या हो जाएगी? 0। तो क्या लिख देंगे हम? रेट इक्वल टू K, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी हमारे पास में? रेट K। ठीक है, तो ये हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखी। थैंक यू।